प्रश्नावली हमारा रहेगा 4-4, ठीक है। और इनका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है कि 1 और 2 जो प्रश्न दिया गया है तो सखंडज ज्ञात करिए। 1 और 2 का केवल सखंडज ज्ञात करना है, सखंड नहीं ज्ञात करना है, सखंडज ज्ञात करना है। तो सखंडज का क्या मतलब होगा, देखिए प्रश्न है आपका, मान लो A दिया है और इसमें नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बताया गया था सखंडज निकालने के लिए कि हम पूरे का सखंड निकाल लेते हैं, पूरे का हम सखंड निकालेंगे। मतलब A11 की वैल्यू, A11 की वैल्यू, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 4 मिल गया और ये प्लस होगा क्योंकि ये दोनों का यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्याओं का योग सम हो रहा है। जब हम A और 1 2 का मान निकालेंगे, मतलब इस 2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो A कितना मिलेगा भाई, दूसरी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 3 मिल गया, लेकिन ये माइनस होंगे। जब हम 2 1 का मान निकालेंगे, मतलब 3 का मान निकालेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन यो माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग 2 2 का मान, देखो ये दोनों का सम 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में हमको रिजल्ट मिलेगा। तो 4 का सखंड कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि सखंड आव्यूह सखंड या व्यूह 4 -3 -2 1 है। तो सखंडज निकालना है ना हमको, सखंडज एडजॉइंट ऑफ ए। तो सखंडज जो होता है सखंड का परिवर्त अव्यूह होता है, तो इनका हम परिवर्त अव्यूह लिख देंगे 4 -3 ऐसे हो जाएंगे और ये यहाँ चला जाएगा 2 और ए आपका सलूशन हो जाएगा। लेकिन ये 2 गुणे 2 कोटि का था, 2 गुणे 2 कोटि का था, लेकिन जब इसका दूसरा जो प्रश्न दिया है 3 गुणे 3 का दे रहा है, कह रहा है कि इसका निकाल कर दिखाओ, 1 -1 2 2 3 5 और -2 और 0 1 यह दिया है और इसका हमको सखंडज निकालना है, सखंडज ज्ञात करना है, ठीक है। तो सखंडज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें ये 3 गुणे 3 कोटि का है, 3 गुणे 3 कोटि का, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सभी का अलग अलग हम सखंड निकालेंगे। यानी A11 का मान, A11 का, तो A11 का मान निकालेंगे तो देखो इस A11 का मतलब 1 है, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ेंगे बाबू, तो ऐसे छोड़ेंगे तो देखो क्या हमारे पास बच रहा है 3 5 0 1, 3 5 0 1। इसको सॉल्व करो तो 1 3 3 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो गया, यानी 3 बच गया। A11 का मान 3 बच गया। उसके बाद A12 का मान निकालते हैं, A12 का मान, लेकिन ये विषम रिजल्ट देने वाला है, माइनस होगा। और देखो इसके पास आए हैं ना, तो इसको ढक लिए और पहली पंक्ति के नंबर को छोड़ दीजिए, तो 2 5 -2 1, 2 5 -2 और 1, ऑलरेडी पहले से माइनस है। ब्रैकेट में देखिए 1 2 2 माइनस, आई देखो माइनस आ गई ना खुदे, तो ये प्लस हो जाइए और 2 बचे 10, तो -12 मिल गया, क्योंकि 10 2 12 पहले से माइनस, ठीक है। जब हम 1 3 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो यो 1 3, तो ये तो सम होगा, ठीक है, प्लस में लिखेंगे। तो चलो हम 2 के पास आ गए ना, 1 3 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ऐसे ढक लीजिए बाबू, तो 2 3 -2 0 2 -2 सॉरी +2 3 और -2 0, तो ब्रैकेट में देखो यह इससे गुणा करेगा तो 0 हो गया, माइनस और 2 3 6, लेकिन ये माइनस है ना, तो यहाँ पर +6, तो इसका रिजल्ट 6 मिल गए। अब आइए
2 1 का मान निकालते हैं। 2 1 मतलब इस 2 के पास आ गए, तो ये माइनस में होगा। तो हम दूसरी पंक्ति को ढक देंगे और पहले स्तंभ को ढक देंगे। तो -1 2 0 1, -1 2 0 1, -1 2 0 1। तो यहाँ देखो माइनस पहले से है और ब्रैकेट में 1 एकम 1 -1 माइनस 0 सुनाई 0 दुआई 0। तो यहाँ पर देखो -1 बचेगा, लेकिन ये पहले से माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएंगे। अब 2 2 का मान ये भी प्लस देगा। 2 2 का मतलब इसका मान निकाल रहे हैं। तो देखो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ को ढक लेंगे ऐसे। तो देखो 1 2 -2 1, 1 2 -2 1, 1 2 -2 1। कैसे नोट कर लिए? माइनस नहीं है हमारे आगे। ब्रैकेट में देखो बाबू 1 एकम 1 माइनस 2 दुआई 4, लेकिन ये माइनस है तो प्लस 4 लिखेंगे, तो ये रिजल्ट 5 दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पर हम। A22 का मान निकाले थे, अब A23 का मान निकालेंगे। A23 का मान मतलब 5 का मान। तो 5 के पास आएंगे तो यह पंक्ति या स्तंभ ढक लेंगे और इस पंक्ति को ढक लेंगे, यानी जिसमें ये लोग हैं उनको ढक लेना है। तो बच क्या गया 1 -1 -2 0, 1 1 -1 1 -1 -2 0। तो इसका मान क्या मिलता है भाई? और देखो एक तो ये माइनस होगा, 2 3 5 इनाते माइनस होंगे, तो माइनस हम नोट कर लेते हैं ब्रैकेट में। 0 का 1 में पूरा करते हैं तो 0 और माइनस, और इसका दोनों माइनस है ना, माइनस तो ये तो यही प्लस हो गए। और 2 एकम 2, तो 2 लिख दीजिए। जब इसको इसमें घटाओगे तो -2 ये बचेगा, लेकिन आगे माइनस है तो +2 हो जाएंगे। इसके बाद अब 3 1 का मान निकालेंगे। 3 1 का मान तो 3 1 4 प्लस में हो जाएगा। तो इसके पास ना गए 3 1 का मतलब, तो हम इनको ढक लेते हैं, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को। तो क्या बच गया? -1 2 3 5, -1 2 3 5, -1 2 3 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका इसमें गुणा हुआ तो -5 और -6, तो 6 5 11 -11, इसका मान हो गया -11। उसके बाद 3 2 का मान निकालते थे। देखो 3 2 5 माइनस में दे रहा है, तो इसका ना मान निकालना है हमको। तो इनके पास तो इस स्तंभ को ढक दो और नीचे की पंक्ति को ढक लेंगे। तो 1 2 और 2 5, 1 2 2 5। अब देखो बाबू माइनस पहले से है, 5 एकम 5 -2 दुआई 4, तो माइनस इसको इसमें घटाए तो 1 बच गया। ठीक है, 3 3 का मान निकालते हैं। 3 3 का मतलब हम 1 के पास आ गए, तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को ढक लिए। 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, तो ब्रैकेट में 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, लेकिन ये माइनस है ना तो +2, इसका मान हमको मिल गया 5। ठीक है, 5 हो गया। तो सखंड आव्यूह नोट कर लो यहाँ, सखंड आव्यूह। तो सखंड आव्यूह तो देखो यह तीनों पहला पंक्ति था, तो इनका नंबर पंक्ति में लिखो 3 -12 6। अब यह और एक यह दूसरा पंक्ति ना है, तो इनका मान है बाबू 1, इनका मान है 5 और इनका 2। अब उसके बाद तीसरे पंक्ति का नंबर आ गया 1 2 3, तो इसका मान है -11 -1, इनका 5।
तो ये तो मिल गया हमको, क्या मिल गया, सखंड अवयव। लेकिन हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, मतलब ए डी जे का मान निकालना है। ए डी जे, ए का मान, इसका नाम क्या है, सखंडज। तो प्रश्न में कहा था कि सखंडज निकालिएगा, तो इसका हम परिवर्त अवयव कर देंगे तो सखंडज हो जाएगा। तो लिखो परिवर्त अवयव, जो पंक्ति में है स्तंभ में लिख दो, 3 - 12 6, और इनका 1 5 2, और इनको -11 तो -1 और 5 लिख दिए। ये हमारा सलूशन हो गया। तो अगर प्रश्न कहता है सखंड निकालिए तो इतना, सखंडज निकालिए तो इतना काम करेंगे। अगर प्रश्न में आता है कि ए इनवर्स निकालिए, तब भी आपको इतना काम करना है, ठीक है। तब इसके बाद ना हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे, ए डी जे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, या साड़ी का मान बट्टे के रूप में लिखते हैं। तो इतना काम करने के बाद ही आप ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अभी तो फिलहाल हमने सखंडज निकाला, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे।